मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ और एक्सो। अच्छा, कॉर्पोरेट स्कैन शुरू हो से पहले वीरू की वो आज के क्वेश्चन की प्लेट ले आइएगा। वो जो अभी थोड़ी देर में हमको आंसर करनी है सबको कि गूगल इमेजेस कब आया था और क्यों। तो ये आज का सवाल, थोड़ी देर पे इस पर उतर रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट स्कैन में एक्सो नोबेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव राजगोपाल सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा, साल का चार्ट दिखाइएगा और साथ में प्लीज रिजल्ट्स भी रख दीजिएगा। अब एक्सो नोबेल है तो नीदरलैंड हेडक्वार्टर्ड कंपनी और बड़ी एमएनसी, 150 मेरे ख्याल से कंट्रीज जहां पे इसकी प्रेजेंस है या फिर एक्टिव है, जैसे पुट अक्रॉस करना हो। दुनिया की वन ऑफ लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी और भारत में भी अब तो हम सब जानते हैं इसको ड्यूलेक्स ब्रांड से, तो आपको ज्यादा कनेक्ट। ये कभी आपने सोचा नहीं राजीव जी, इसका अगर हम ड्यूलेक्स इंडिया में नाम करते तो ज्यादा कनेक्ट मिल जाएगा सबको? वो कहते हैं ना आशीष जी कि हम अपने पिता या माता के नाम पहले डालते हैं, तो वैसे समझ लीजिए ड्यूलक्स जो है हाँ, वो एक ब्रांड है एक्जो नोबेल का। हाँ, ड्यूलक्स ब्रांड पहले आईसीआई ब्रांड कंपनी के अंडर थे, जो हम्म। एक्जो नोबेल ने खरीदा 2009 में। और अब ऑफ कोर्स जो ब्रांड नेम है वो मार्केट में भी आजकल ड्यूलक्स ही जाना जाता है, बट कंपनी के नाम एक्जो नोबेल है। और हम हमारे जो कंपनी है लिस्टेड है इंडिया में, जैसे आप जानते हैं, और एक्जो नोबेल इंडिया के नाम से जाना जाता है। वो तो हम सबको बिल्कुल आइडिया है। अच्छा राजीव सर, रिजल्ट्स पे आऊं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स आपकी, एक तो डेकोरेटिव पेंट्स की ड्यूलेक्स के थ्रू, और दूसरी वो इंडस्ट्रियल जिसमें तमाम कोटिंग्स वगैरह आती हैं। एक्सो नोबेल की कुल टॉप लाइन का क्या स्प्लिट है, कितना डेकोरेटिव कितना इंडस्ट्रियल सर? तो अब मान के रख लीजिए कि अबाउट 65 to 67% पेंट्स है, जो डेकोरेटिव पेंट्स कहा जाता है, और जो बैलेंस है वो सारे कोटिंग्स में है। सो रफली 65-35 या 67-33 के श्रृंखला में है पेंट्स और कोटिंग्स। तो जो ज्यादा है वो पेंट्स के बिजनेस बहुत बड़े हैं हमारे, जो ड्यूलक्स के ब्रांड के नीचे है। और जो कोटिंग्स के ब्रांड्स है वो चार अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस है। जो मरीन एंड कोटिंग बिजनेस है, जहां हम जहाज या सबमरीन्स, या हम देखेंगे तो हमारे कस्टमर्स हैं जैसे एल&टी, जो ऑयल रिग्स को हम कोट करते हैं। फिर हमारे दूसरे बिजनेस है पाउडर कोटिंग, जहां हम पाउडर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लिक्विड पेंट। तीसरा बिजनेस है ऑटोमोटिव और स्पेशलिटी कोटिंग्स, जहां हम जैसे नाम बताए जाते हैं ऑटोमोटिव गाड़ीज को कोट करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि हम मैक्लारेन मर्सिडीज जो F1 में है उसको ग्लोबली हम कोट करते हैं, और BMW के साथ हमारे टाइप्स और बहुत सारे बड़े कंपनियां इंडिया में हम हमारे बड़े कस्टमर्स हैं। महिंद्रा जो हम हमारे साथ वी हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद। सो बहुत सारे ऑटोमोटिव कंपनीज है। और लास्ट है इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, जिसमें दो बिजनेस है, एक पैकेजिंग, जैसे हम सारे कैंस को कोट करते हैं जैसे कोक, पेप्सी एक्सेट्रा, और दूसरे कॉइल कोटिंग, जहां हम कोरुगेटेड स्टील शीट्स एक्सेट्रा को कोट करते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे सारे बिजनेस है। राजीव जी, एक और चीज़, हमें बाजार के प्रोस्पेक्टिव से, इक्विटी मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से, बाजार इसलिए खुश है तमाम कंपनियों को लेकर कि भाई क्रूड का रिट्रेसमेंट, मार्जिन्स रिलैक्स होंगे। अमूमन क्रूड का गिरना, जो क्रूड डेरिवेटिव्स पे इम्पैक्ट आता है, उसमें एक टाइम लैग होता है 2 से 3 महीने का। ये टाइम लैग अब क्या पूरा हो चुका है और कॉस्ट पे जो प्रेशर है वो रिलीज हो रहे हैं? इससे सर अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए अगर मान के चलें कि क्रूड 95 से 100 की ट्रेजेक्टरी में रहेगा, कितने मार्जिन्स रिलैक्स होंगे अप्रोक्सीमेटली इस क्वार्टर के वर्सेस? सो वीरेंद्र जी, नमस्कार। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो दो एलिमेंट्स है, एक तो क्रूड की है और दूसरे फॉरेक्स है, क्योंकि हम डॉलर्स में खरीदते हैं सारे प्लेयर्स, जो हमारे TiO2 एक्सेट्रा जो है। तो पहली बात क्रूड की, हमारे जो इन्वेंट्री रहते हैं करीबन 30 से 40 दिन की रहती हैं, फिर मार्केट में स्टॉक रहती है। तो रियली रियलाइजेशन आने में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर, मतलब दिसंबर शायद, या फर्स्ट क्वार्टर, अगर और कोई वेरिएबल ना हो। जैसे हमने सडनली एक्सपीरियंस किया, ये जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो यूक्रेन एक्सेट्रा है उनके कारण जो प्राइस इन्फ्लेशन हुआ था, तो अगर वो नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से Q4, मतलब जैन मार्च क्वार्टर में शायद आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और तकरीबन ये कहना एग्जैक्ट नहीं है कि कितना बेनिफिट हो सकता है, शायद 1-2% की हो सकती है, बट इट डिपेंड्स कि तब तक आपका फॉरेक्स कैसा है, क्योंकि काफी वेरिएबल्स है इसमें। थोड़ी बहुत ईज होने लगी है, बट इट्स टू डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्वार्टर में P&L में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा।
राजीव जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। अब मैं